नमस्कार, मैं वैशाली गुप्ता जागरण पल्स खबर हर्बल की न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 21/5/2026 दिन बृहस्पतिवार की देश विदेश की खबरों पे नजर डालेंगे। पीएम मोदी ने कहा भारत इटली में स्पेशल पार्टनरशिप। मोदी को मेलोनी ने हिंदी में कहा परिश्रम से सफल होंगे। इटली यात्रा के दौरान मोदी ने मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, कार में घूमे, सेल्फी ली। पीएम मोदी ने पीएम मेलोनी को मेलोडी टॉफी का पैकेट गिफ्ट किया। मेलोनी ने इस वीडियो को एक्स अकाउंट पर शेयर कर कहा, पीएम मोदी गिफ्ट में बहुत अच्छी टॉफी लेकर आए हैं। मेलोडी गिफ्ट के लिए थैंक यू। पीएम मोदी और मेलोनी ने मंगलवार शाम को एक ही कार में सफर किया और 2000 साल पुराने कोलोजियम को देखने गए। मेलोनी ने कोलोजियम में पीएम मोदी संग सेल्फी ली, फिर साथ में डिनर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इटली के बीच स्पेशल रणनीति पार्टनरशिप का दौर शुरू हो गया है और ये और मजबूत होगा। पीएम मोदी की इटली यात्रा के दौरान बुधवार को संयुक्त बयान जारी करने के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने इतालवी में दिए अपने संबोधन में अचानक हिंदी बोलकर सभी को चौंका दिया। मेलोनी ने कहा, मैं जानती हूँ परिश्रम शब्द का भारत में बहुत चलन है। उन्होंने हिंदी में कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। भारत और इटली इसी मंत्र के साथ आपसी संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर सहयोग पर सहमति भी जताई। नीट यूजी पेपर लीक का सरगना, एमसर 8 एकड़ में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में थे। 5 से 50 लाख में पेपर गारंटी के लिए चेक लिए। सीबीआई जांच में पता चला कि पेपर लीक गिरोह ने परिजनों की हैसियत देकर 5 से 50 लाख रुपए में सौदा किया था। कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में हार्ट अटैक के मरीज अक्सर ईसीजी और विशेषज्ञ राय के अभाव में समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते थे। चिकमगुरु में 32 साल के ऑटो चालक की देरी से हुई जांच के बाद मौत ने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पद्मनाभ काम को प्रेरित किया। उन्होंने 2018 में कार्डियोलॉजी एट डोर स्टेप शुरू किया। ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में 300 ईसीजी मशीनें लगी। ईसीजी होते ही रिपोर्ट्स व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मिनटों में रिपोर्ट पढ़कर इलाज या तुरंत रेफर करने की सलाह देते हैं। इस मुहिम से 2000 डॉक्टर जुड़े हैं। पिछले 8 साल में 50,000 ईसीजी रिपोर्ट्स जारी की गई और 5,000 से ज़्यादा हार्ट अटैक की जल्द पहचान की गई। सीबीएसई 12वीं की साइट ना खुलने और पेमेंट फेल होने से बच्चे परेशान। री इवेल्युएशन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1.27 लाख आवेदन आए। सास की चिता सजा रहे दामाद को खा गया मगरमच्छ। सास की चिता सजा रहे दामाद को मगरमच्छ ने नदी में खींच ले गया। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वह सरयू नदी के घाट पर चिता के लिए गड्ढा खोद रहा था। खुदाई के बाद युवक हाथ धुलने के लिए नदी के किनारे गया। जैसे ही उसने नदी से पानी उठाया, मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मगरमच्छ ने युवक का सिर अपने जबड़े में दबाया, फिर तेजी के साथ उसे पानी के अंदर खींच ले गया। घाट पर खड़े लोग चीखते चिल्लाते रह गए। डर के मारे युवक को बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पुलिस ने स्थानीय नाविकों की मदद से युवक की तलाश शुरू की। ईयू में इटली ही ऐसा जहां सबसे ज्यादा 2 लाख भारतीय। 27 यूरोपीय देशों के संगठन ईयू में सबसे ज्यादा लगभग 2 लाख भारतीय इटली में रहते हैं। हर साल 5100 भारतीय छात्र पढ़ने जाते हैं। इटली ईयू में भारत का चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों देशों में 14.25 अरब यूरो का व्यापार है। भारत इटली को ज्यादा निर्यात करता है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है। जेल से छूटते ही भाजपा नेता से निकाला 25 किलोमीटर लंबा काफिला, दोबारा अरेस्ट। जमानत पर छूटने के बाद शहर में रैली निकालना भाजपा सभासद को भारी पड़ गया। पुलिस के जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर उसे दोबारा जेल भेज दिया गया। सपा नेता ओम प्रकाश सत्या की सिंह की हत्या
के मामले में भाजपा सभासद उदय भान सिंह को जेल भेजा गया था। 1 महीने पहले हाईकोर्ट से जमानत मिली। छूटने के बाद उन्होंने 25 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। राहुल ने कहा, पीएम गृह मंत्री और संगठन गद्दार। नितिन नवीन ने कहा, राहुल राजनीति के राहु हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में बुधवार को कहा कि जब आरएसएस के कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे तो उनसे खुलकर कहिएगा कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और संगठन गद्दार है। आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि राहुल भारतीय राजनीति के राहु हैं, जो देश की राजनीति को दूषित करते हैं। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, कई ड्रम फटे, 3 किलोमीटर दूर से दिखाई दिया धुआं। गाजियाबाद में बुधवार को केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इससे फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। अखिलेश बोले, सत्ता आई तो 90 दिन में 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी करेंगे। रील बनाने का क्रेज सामने आया है। दुल्हन के जोड़े में लड़की का बुलेट पर डांस। मुरादाबाद में दुल्हन के लिबास में एक लड़की ने खतरनाक अंदाज में बाइक चलाकर रील बनाई। सामने आए वीडियो में लड़की कभी बाइक का हैंडल छोड़कर एक्सप्रेशन देती दिख रही थी, तो कभी फिल्मी स्टाइल में एक्टिंग करती नजर आ रही है। कैलिफोर्निया में 1917 में स्थापित हुआ ड्रीप स्प्रिंग कॉलेज हर साल 26 छात्र दाखिला लेते हैं। मवेशी फार्म में अमेरिकी कॉलेज। यहाँ के छात्र पढ़ाई के साथ गाय खेत संभालते हैं और खाना भी बनाते हैं, ताकि जीवन के असली सबक सीख सकें। असली सीख वही है जो व्यक्ति को दूसरों के लिए जिम्मेदार बनाए। एलएलबी रिजल्ट में गड़बड़ी, एलयू में एबीवीपी ने किया हंगामा। स्टूडेंट्स का आरोप है प्रोफेसर चपरासी से कॉपी चेक कराते हैं। स्टूडेंट्स बोले, मार्क्स देने में खेल किया है। बीए एलएलबी स्टूडेंट सौरभ तिवारी ने बताया, 5 मई को एलएलबी का रिजल्ट जारी हुआ था। इस बार रिजल्ट में टीचर्स ने नंबर देने में जमकर मनमानी की है। ऐसे में कई ऐसे टॉपर्स स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 100 में से 8 या 9 नंबर मिले, जबकि कुछ स्टूडेंट्स को 90-95 तक नंबर भी दिए गए। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने आधी रात पावर हाउस पर बोला धावा, अफसर भागे। गुस्साए लोगों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में मंगलवार को बिजली कटौती के परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन किया। लखनऊ पश्चिम विधानसभा के विधायक अरमान खान तालकटोरा पावर हाउस पर धरने पर बैठे हुए हैं। केसरी खेड़ा वार्ड के आरडीएसओ पावर हाउस पर सैकड़ों की संख्या में नाराज लोगों ने देर रात धावा बोल दिया। इसके बाद मौके से अधिकारी कर्मचारी भाग गए। मामले में सूचना पर 2 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। नादरगंज के अंबेडकर पावर पर बिजली कटौती को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। यहां से एमएसओ पावर हाउस छोड़कर भाग गए। राजाजीपुरम स्थित सारीपुर इलाके में बिजली कटौती को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए। मेडिकल स्टोरों के शटडाउन पर कर कारोबारियों ने नारेबाजी की। लखनऊ में बुधवार को मेडिकल स्टोर बंद हैं, जिससे लोगों को दवाएं लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अमीनाबाद, चारबाग चौक सहित कई बड़े दवा बाजारों में सुबह से दुकानें बंद हैं। व्यापारियों का कहना है कि ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म बिना पर्याप्त जांच और फार्मासिस्ट की निगरानी के दवाएं बेच रहे हैं, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है। कुशीनगर की युवती के 5 टुकड़े किए गए थे।
ऑनर किलिंग की आशंका जताई। पिता और रिश्तेदार की भूमिका संदिग्ध। जीआरपी सूत्रों के मुताबिक युवती के किसी युवक के संपर्क को लेकर परिवार नाराज था। इसी को लेकर ऑनर किलिंग की जताई जा रही है आशंका जताई जा रही है। जांच में पिता और एक रिश्तेदार की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। वकीलों की हड़ताल 25 तक बढ़ी। लाठीचार्ज के विरोध में कामबंदी। वकीलों पर हुए लाठीचार्ज और चैम्बर तोड़े जाने की कार्रवाई के विरोध में चल रही हड़ताल 25 मई तक बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बार एसोसिएशन ने पहले घोषित 3 दिन की कार्य बहिष्कार की अवधि खत्म होने पर अब 5 दिन के लिए और काम बंद कर रखने का निर्णय लिया है। बैठक में अधिवक्ताओं ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में महापंचायत भी बुलाई जा सकती है, जिससे आगे की रणनीति तय की जाएगी। मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। नाली विवाद के पर किया हंगामा। बुधवार को एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। नाली के पानी के विकास को लेकर चल रहे विवाद के कारण युवक ने यह कदम उठाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने समझाकर युवक को नीचे उतारा। मामला दुबग्गा थाना क्षेत्र के शाहपुर भमरौली गांव का है। जानकारी के अनुसार शाहपुर भमरौली गांव निवासी अलीम पुत्र अनीश अहमद का पड़ोस में रहने वाली साजिया पत्नी मोहम्मद मेराज से मकान के सामने नाली के पानी के निकास को लेकर विवाद चल रहा था। बताया गया कि इस मामले में पहले भी दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका था, लेकिन विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका था। पारा 43.2 डिग्री और AQI भी 300 के पार। लोगों की सेहत, गर्मी व हवा दोनों बिगड़ रही। दोपहर जैसी तपन। सुबह से ही 11 बजे ही पारा 39.5 डिग्री पार। 23 मई तक लू से राहत के आसार नहीं मिलेंगे। लू का अलर्ट। मई के अंत तक पारा 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दी। पार्क, बाजार और चौराहे पर सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ रही। सबसे ज्यादा परेशानी दोपहिया वाहन चालकों और बाहर काम करने वालों लोगों को हुई। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़े में लोगों को बेहाल कर दिया। मंगलवार को अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री दर्ज किया गया था, लेकिन बुधवार को पारा और ऊपर चढ़ गया। सिविल अस्पताल में टोकन सिस्टम लागू। मरीजों को राहत। 17 विभाग में टोकन प्रणाली लागू की गई। ऑर्थोपेडिक मेडिसिन, एंट्री, रेबीज, गायनी सर्जरी, चेस्ट पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, डेंटल, कार्डियोलॉजी समेत अन्य कई विभाग हैं। मरीजों को अब एक टोकन नंबर दिया जाएगा और उन्हें अपनी बारी आने पर ही डॉक्टर के पास जाना होगा। इससे अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ कम होगी और व्यवस्था बेहतर होगी। दो तिहाई देश झुलस रहा है। सुबह 9:30 बजे पारा 42 डिग्री। 24 शहरों में तापमान 42 डिग्री के ऊपर। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप बुधवार को भी बना रहा। 2 दर्जन शहरों में पारा 45 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। यूपी, MP, राजस्थान समेत 8 राज्यों के 35 शहरों में सुबह 9:30 बजे से ही पारा 48 से 42 डिग्री तक 38 से 42 डिग्री से तक जा रहा है। यूपी का यूपी का वादा लगातार दूसरे दिन 48 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। यह इस साल का सर्वाधिक तापमान है। भारत मौसम विभाग ने अपने अगले दिन के लिए 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में भयंकर हीट वेव का रेड अलर्ट और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत 10 राज्यों के लिए अगले एक हफ्ते के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम। जेठ शुरू होते ही सूरज देवता अपने फुल फॉर्म में। 22 जिलों में रेड अलर्ट। बांदा सबसे ज्यादा
48 डिग्री, प्रदेश के 7 जिलों का पारा 44 डिग्री पार, अस्पतालों में हीट वेव के बड़े मरीज। 25 साल बाद गूगल सर्च बॉक्स इंटरैक्टिव होगा। न्यूयॉर्क गूगल 25 साल में पहली बार अपने सर्च बॉक्स में बड़ा बदलाव कर रहा है। नया सर्च बॉक्स बड़ा और ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा। अब छोटे कीवर्ड्स की जगह लंबे और जटिल सवाल और फोटो वीडियो अपलोड करके भी सवाल पूछे जा सकेंगे। 2 भारतवंशी वैज्ञानिकों को द अफ्रीका में सर्वोच्च सम्मान जोहानिसबर्ग। भारतीय मूल के 2 वैज्ञानिकों प्रोफेसर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन डेना को दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रिटोरिया में 38 लोगों को सम्मानित किया। करीम को एड्स की रोकथाम के लिए ऑर्डर ऑफ पुणे गोल्ड और डेढ़ा को टीवी पर शोध के लिए ऑर्डर ऑफ पुणे सिल्वर दिया। पाकिस्तान की ओर से आ रही सूखी और गर्म हवा। मौसम विभाग का कहना है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाएं सीधे उत्तर भारत के मैदान इलाकों में पहुंच रही है। इससे मई के आखिरी हफ्ते या जून वाली गर्मी अभी से महसूस हो रही है। फिलहाल 10 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। नवजोत सिंह सिद्धू बेटी संग वृंदावन पहुंचे। कात्यायनी देवी मंदिर में पूजा की, बोले मन की शांति सुकून के लिए आया हूँ। अमरनाथ 3.6 लाख रजिस्ट्रेशन, यात्रा मार्ग पर 12 फीट तक बर्फ। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3.6 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। 5 से 30 लोगों के समूह में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन बुधवार को बंद हो गए। इससे कम लोगों के समूह या अकेले आने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन यात्रा के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेंगे, बशर्ते स्लॉट खाली हो। कश्मीर में पवित्र गुफा मंदिर की 57 दिन लंबी तीर्थ यात्रा 3 जुलाई को दोनों रास्तों गांदरबल जिले में बालटॉल सोनमर्ग और अनंतनाग जिले में पारंपरिक नूनवान पहलगामा रास्ते से शुरू होगी। जाति गणना को चुनौती, याचिका खारिज। सरकार को पिछड़ों की संख्या जानने का हक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्र सरकार के जनगणना के साथ ही जाति जनगणना के कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि जनगणना जाति के आधार पर हो या नहीं, यह नीतिगत मामला है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने कहा कि सरकार को पिछड़े लोगों की जानकारी होनी चाहिए। जाति गणना से अलग अलग जातियों की प्रतिशत आबादी का सही डेटा मिलेगा, जो पॉलिसी बनाने में काम आएगा। कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले सुधाकर गुममुल्ला की इस दलील से असहमति जताई कि सरकार के पास जाति से जुड़ा पर्याप्त डेटा पहले से मौजूद है। यूपी बीजेपी की नई टीम तैयार, 10 दिन में ऐलान। यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की नई टीम को लेकर मंथन पूरा हो गया। पंकज चौधरी की बुधवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और महाबली BL संतोष के साथ करीब 2 घंटे बैठक हुई। इसमें गृह मंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बैठक में ज्यादातर नामों पर सहमति बन गई। हालांकि मोर्चों के अध्यक्षों और क्षेत्रीय अध्यक्षों पर अभी पेंच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC, MT, OBC और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों के नामों पर भी अभी फैसला नहीं हो पाया है। अब 22 मई को दिल्ली में बैठक होगी। पड़ोसी से भी बात नहीं, ये समस्या इतनी विकट कि ब्रिटेन में
राष्ट्रीय संवाद परिजनों की शुरू करनी पड़ी। लोगों से पूछ रहे आपसी मेलजोल कैसे बढ़ा सकते हैं। दुनिया पहले कभी इतनी कनेक्टेड नहीं थी। हर जेब में इंटरनेट, हाथ में स्मार्टफोन और हर पल नोटिफिकेशन है, लेकिन इंसान की पड़ोस, समाज और रिश्तों से दूरी बढ़ रही है। इसी चिंता के बीच ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रमुख लोगों ने राष्ट्रीय संवाद परियोजना शुरू की है। लोगों से पूछा जा रहा है जनता को कौन सी चीजें जोड़ती हैं, कौन सी बांटती हैं, पड़ोसियों से जुड़ाव कैसे बढ़े और कौन सी चीज देश को घर जैसा महसूस कराती है। भारत में 69 युवाओं को बुढ़ापे में अकेले पढ़ने का डर सता रहा है। भारत में परिवार अब भी पश्चिमी देशों की तुलना में मजबूत माने जाते हैं, लेकिन शहरी जीवन, नौकरी के दबाव में और मोबाइल आधारित दिनचर्या से रिश्तों की प्रकृति बदल रही है। हेल्प एज इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 69 युवा और 68 बुजुर्ग बुढ़ापे में अकेले पढ़ने से डरते हैं। हाई टेंशन लाइन में उलझा हेलीकॉप्टर, महिला पायलट ने बचाई 6 जिंदगियां। बद्रीनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर देहरादून जा रहे निजी कंपनी के हेलीकॉप्टर का पिछला रोटर 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन में उलझ गया। तार फंसते ही हेलीकॉप्टर में सवार दिल्ली के सूरी परिवार के 6 लोग घबरा गए। हेलीकॉप्टर हवा में डगमगाने लगा। हालांकि मेरठ निवासी महिला पायलट अनुपमा चौधरी ने घबराने के बजाय हेलीकॉप्टर को नियंत्रित रखा और खेत में उतार लिया। तीन साल में आता है यह पर्व। इस पर चित्रा स्वाति नक्षत्र चंद्रमा को गोचर व बुधवार का दुर्लभ संयोग व्रत करने से मोक्ष और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिया कॉलेज की मूट कोर्ट प्रतियोगिता में टीम 123 जीती। शिया महाविद्यालय के विकी संकाय की ओर से बुधवार को कॉलेज के मूट कोर्ट हॉल में अंतर महाविद्यालय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल दौर का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कानून के छात्रों के विविध ज्ञान, कानूनी तर्क और अदालती कार्रवाई की समझ को परखा गया। लखनऊ की नीलम बनी फिनिक्स क्वीन 2026। राजधानी की शिक्षिका नीलम संकवार ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता विजी मिसेस इंडिया ग्लोबल आइकॉन फिनिक्स क्वीन 2026 का खिताब जीतकर लखनऊ का नाम रोशन किया। उन्होंने फेयरली होटल्स एंड रिजॉर्ट्स में आयोजित प्रतियोगिता में देश भर की प्रतियोगिताओं को पीछे छोड़कर यह ताज हासिल किया। प्रतियोगिता ड्रीम एयर एंड बी द क्वीन थीम पर आधारित थी। इसमें ट्रेडिशनल राउंड, डांस राउंड, इवनिंग राउंड, गाउन सेगमेंट्स, टेबल शोकेस, पर्सनल इंटरव्यू और रैंप वॉक जैसे कई चरण शामिल थे। 29 गोल्ड जीतकर लखनऊ बना यूपी स्टैंड कराटे में चैंपियन। मेजबान लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यूपी स्टैंड सब जूनियर कैंडिडेट और जूनियर कराटे चैंपियनशिप 2026 की ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। बिटिया फाउंडेशन ने हाई स्कूल इंटर के मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, संस्कृति और पुरातत्व के बारे में छात्रों ने जाना। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर इतिहास, संस्कृति और पुरातत्व की समृद्ध विरासत को करीब से जानने का अवसर मिला। प्रयागराज में लॉज मालिक के बेटे की दबंगई, छात्रों को बाल पकड़ कर पीटा गया। 10 दिनों से फोन कर रहा था, रात में दरवाजा पीटता था आरोपी। पड़ोसी छात्रा का दरवाजा भी बाहर से बंद किया। पीड़िता ने बताया, 18 मई की रात भी शुभम ने मुझे लगातार कॉल मैसेज करता था। कॉल रिसीव नहीं करने पर वह रात 2 बजे आकर मेरे कमरे का दरवाजा पीटने लगा। वह शराब के नशे में था। दरवाजा नहीं खोलने पर उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया।
मैंने अपने बगल में रहने वाली छात्रा को फोन से कमरे में बुलाया। टीएमसी सांसद सयोनी घोष पर 1 करोड़ का इनाम, यूपी भाजपा नेता ने की घोषणा। सांसद ने कहा, क्या यही नारी शक्ति वंदन है? अमरोहा में ट्रक में घुसी कार, 4 लोगों की मौत। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा, 2 घायल, मरने वालों में 3 पश्चिम बंगाल के। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी एमबीए छात्रा की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत, छात्रों ने किया हंगामा। लूट की वारदातों के बाद 2 थानाध्यक्ष निलंबित, अचलगंज और बीघापुर थाना क्षेत्र में लूट की घटनाओं से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। सुनसान रास्तों में सक्रिय बदमाशों ने राहगीरों को निशाना बनाते हुए 2 बाइकें लूटी और अन्य लोगों से भी लूट का प्रयास किया। सीतापुर में झाड़ फूक के नाम पर महिला से रेप। तालगांव के तालगांव थाना क्षेत्र में झाड़ फूक और इलाज के नाम पर महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मौलाना खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। घटना सामने आने के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन को जान से मारने की धमकी। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को मोबाइल पर जान से मारने की धमकियां मिली हैं। डीजीपी से शिकायत के बाद आगरा के हरिपर्वत थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस मोबाइल नंबरों की जांच में जुट गई है। बरेली दंगे में हथियार सप्लायर गफ्फार काबू। बरेली दंगों के दौरान अवैध हथियारों की आपूर्ति करने के आरोपी गफ्फार खान को बहेड़ी पुलिस ने उत्तराखंड के किच्छा से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उच्च न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी पर अवैध हथियारों की तस्करी और दंगाइयों तक असलाह पहुंचाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 19 फरवरी 2026 को बहेड़ी पुलिस ने तस्लीम और सोमू खान उर्फ औशाफ को पिस्टल और कारतूस के साथ पकड़ा था। लाइनमैन की करंट से मौत, बिजली विभाग की लापरवाही से गई जान। बिजली विभाग की एक संविदा कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। घटना बरादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके की है, जहां फॉल्ट ठीक करने के दौरान लाइनमैन बिजली की चपेट में आ गया। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों और साथी कर्मचारियों में बिजली विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश है। बड़ी संख्या में लोग शव लेकर बरादरी थाने पहुंचे और बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने पर घेराव किया। बांदा में दुल्हन प्रेमी के साथ फंदे पर लटकी, 13 दिन पहले हुई थी शादी। बांदा में शादी के 13 दिन बाद दुल्हन ने प्रेमी के साथ सुसाइड कर लिया। दोनों की लाश गांव में 200 मीटर दूर एक ही फंदे पर लटकी मिली। घर वालों ने बताया कि लड़की रात में सज सवर कर निकली थी। दोनों एक ही गांव के थे। 2 साल से उनका अफेयर चल रहा था। जाति अलग होने की वजह से घर वालों ने लड़की की शादी दूसरी जगह करा दी थी। 4 दिन पहले ही मायके से लौटी थी। अधाव गांव के रहने वाले राजकुमार यादव खेती किसानी करते हैं। दूसरे नंबर पर रोशनी थी। 7 मई को रोशनी की शादी विसंडा थाना क्षेत्र के भूरी गांव में जग प्रसाद यादव के साथ हुई थी। गोरखपुर में काजल निषाद समेत 7 हाउस अरेस्ट। सपा नेता बोली, खौफ अच्छा है, इस तानाशाही के खिलाफ सदैव लड़ती रहूंगी। काजल। सपा नेता काजल निषाद को मंगलवार देर रात गोरखपुर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। काजल निषाद ने बुधवार को गोरखपुर के गीणा इलाके में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। यह प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के बैनर तले जनवा रेलवे स्टेशन के पास होना था। हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद काजल निषाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा। मौत मामले में
साल बाद भी घटनास्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स और दस्तावेज पेश न होने पर हाईकोर्ट नाराज, कहा पुलिस लापरवाही। इलाहाबाद कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में दिव्यांग की मौत पर सख्त रुख अपनाया। मैनपुरी के 16 साल पुराने पुलिस कस्टडी में दिव्यांग की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इतना लंबा वक्त बीत जाने पर भी घटनास्थल की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अब तक कोर्ट के सामने नहीं पेश हुए हैं। 8 बजे तक सोता था, इसी बात पर दोनों में हुआ विवाद। पत्नी ने सुबह 5 बजे जगाया तो पति ने कर ली आत्महत्या। भारत के खिलाफ हर युद्ध में हारने के बावजूद पाकिस्तान जीत का दावा करता रहा। पाक की नीति बन चुकी है बुलावे में रहना। भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध का इतिहास कैसा चल रहा है? सामाजिक रूप से ठीक, लेकिन रणनीति रूप से नुकसानदायक। यही वजह है कि वह पूरी ताकत से शुरुआत करने के बावजूद हर युद्ध हारता है। लेकिन 1971 और कारगिल युद्ध को छोड़कर उसने ज्यादातर युद्धों में जीत का दावा किया है। गत वर्ष की 87 घंटे की मुठभेड़ को ही देख लीजिए। मुनीर से लेकर पाकिस्तान की राजनीति के सबसे निचले स्तर तक पूरा पाकिस्तान मानता है इस बार जीत उसकी उसकी हुई। इसके बाद अमेरिका ने उसे फिर गले लगाया और इसे उसकी खुद की घोषित जीत की मंजूरी माना गया। जबकि हकीकत यह है कि पहलगाम हत्याकांड के सिर्फ 4 दिन पहले और ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 घंटे पहले स्टीव विटकॉफ के बेटे जॉक का दौरा और क्रिप्टो सौदा हो चुका था। दुनिया की 2 महाशक्तियों को साथ काम करना होगा। बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई समिट भले ही टैरिफ, ताइवान या ईरान युद्ध जैसे मुद्दों पर कोई निर्णायक चर्चा नहीं हुई हो, फिर भी जिस संयमित और सौहार्दपूर्ण तरीके से वह शिखर वार्ता संपन्न हुई, उसने एक नए व्यावहारिक दृष्टिकोण का संकेत दिया। इसने बताया कि दोनों महाशक्तियों को अब एक दूसरे पर गहरी आर्थिक निर्भरता को स्वीकार करना होगा। स्त्रियों के लिए फ्री बस टिकट चैरिटी एक जरूरत है। शाम होते ही भारत में बस स्टॉप पर खड़ी कोई महिला बस के रूट नंबर से पहले आसमान की ओर झांकने लगती है। इसलिए नहीं कि बारिश की चिंता है, बल्कि इसलिए कि अंधेरे में यहाँ महिलाओं के लिए हर चीज के मायने बदल जाते हैं। रात को बाहर निकले किसी पुरुष को यहाँ यात्रा करने वाला एक आम इंसान माना जाता है, लेकिन सूरज ढलने के बाद कोई महिला बाहर निकले तो सवाल उठने लगते हैं। कहा जा रहा है कि अकेली क्यों है, कौन इंतजार कर रहा है। इसीलिए बंगाल में हाल ही में शुरू की गई महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के प्रावधान वाली योजनाएं अहम है। इनकी अहमियत इसलिए नहीं है कि बस का टिकट महंगा है, बल्कि इसलिए है कि भारत में महिलाओं के लिए बाहर निकलना आवाजाही की जरूरत से ज्यादा एक भावनात्मक विषय होता है। किसी शहर की प्रगति पर इसी पर निर्भर करती है कि वहाँ महिलाएं बिना किसी डर के घूमने फिरने के लिए कितनी आज़ाद हैं। इसीलिए बहुत सी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाएं भावनात्मक जुड़ाव वाली होती हैं। मितव्ययिता से जीना कोई कमजोरी नहीं और भौतिकता से कुछ दूरी बनाना भी अज्ञानता नहीं। क्या यह संकट बीतने के बाद भी हम सादगी का सबक याद रखेंगे? ऊर्जा संकट के बीच देश में विभिन्न क्षेत्रों के लीडर्स अपनी बड़ी कारों और उसमें काफिले को छोड़कर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सवारी करते दिखे। 1970 के दशक के दौरान भी वह दौर आया था जब तेल संकट के बीच संसार के कई देशों में परिवहन व्यवस्था में बदलाव आया। चांदी नंबर 1 निवेश एक साल में 179% रिटर्न, सोने का भी 69%, लेकिन शेयरों से 8% नुकसान। 75 साल बाद पहला आय सर्वे पर 95% लोग बताने को तैयार नहीं। सरकार ने 75 साल में पहली बार समर्पित घरेलू आय सर्वे शुरू किया, लेकिन 95 लोग आय बताने में असहज हैं। अनौपचारिक रोजगार की जटिलता इससे सबसे मुश्किल
सांख्यिकीय काम बना रही है। राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 अप्रैल में शुरू हो चुका है या मार्च 2027 तक 4.5 लाख घरों में चलेगा। पर्सनल हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड अब सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। देश में इस साल पर्सनल हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा बढ़ी है। वर्ल्ड पैनल बॉय न्यूमरेटर की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की खपत 3 से 5% और हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स की 4 से 5% बढ़ गई है। नए परिवारों के बीच वॉशिंग लिक्विड फैब्रिक कंडीशनर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। फर्श और टॉयलेट क्लीनर की बिक्री भी मामूली उतार चढ़ाव के बाद लगातार बढ़ रही है। जनवरी मार्च में एफएमसीजी कंपनियों की कुल कमाई 13% बढ़ी। जनवरी मार्च में एफएमसीजी कंपनियों की कुल कमाई 13.1% बढ़ी। इस दौरान के कुल खपत बढ़कर 5.4% पर पहुंच गई। फूड प्रोडक्ट्स की ग्रोथ सुस्त, इस साल 4% रहने का अनुमान। फूड सेगमेंट्स की बिक्री इस साल 3 से 4% बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरी राशन से सामान की कुल खपत तो बढ़ेगी पर इससे उछाल की गुंजाइश कम है। चॉकलेट स्नैक्स जैसी चीज लोग अब कम अंतराल पर खरीद रहे हैं और गर्मी और कम बारिश से सॉफ्ट ड्रिंक्स की बिक्री बढ़ रही है। कच्चा तेल और महंगा हुआ, बढ़ेगी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम। कच्चा तेल महंगा होने पर खपत वृद्धि 4 से 5% तक सिमट सकती है। ऐसे में कंपनियां एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा सकती है। महंगाई बढ़ने से लोग सोच समझकर खरीदारी करेंगे। अगर ईंधन के साथ खराब मौसम से खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई तो खपत घटकर 3 से 4% रह जाएगी। जापान ने किया आवाज से 5 गुना तेज उड़ने वाले एयरक्राफ्ट इंजन का सफल लैब टेस्ट। एविएशन सेक्टर में दुनिया को चौंकाते हुए जापान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने लैब के भीतर एक ऐसे नए इंजन का सफल परीक्षण किया जो भविष्य में ध्वनि से 5 गुना तेज मैक 5 यानी 6.125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्री विमान उड़ाने की राह निकलेगा। इस हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की मदद से टोक्यो से न्यूयॉर्क के बीच 10,830 किलोमीटर का सफर महज 1 घंटे से 45 मिनट से पूरा किया सकेगा। अभी इसमें 14 घंटे से ज़्यादा लगते हैं। यह रफ्तार अमेरिकी कंपनी की बूम सुपरसोनिक के आने वाले ओवरचर विमान से भी 3 गुना ज़्यादा तेज है। लैब में विमान के ढांचे को 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर परखा गया। इसमें इसके अंदरूनी हिस्से और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित रहे। लापरवाही पर शक्ति विमानों की फिटनेस जांच 35% बढ़ी। आरबीआई आज बैंकिंग सिस्टम में 1.25 लाख कैश डालेगा 25 लाख करोड़ कैश डालेगा। अब बनने से ही पहले क्वार्टर पकड़ने की तैयारी कर रहा है कैग। आईपीओ इस महीने से 13 छोटी कंपनियों के इश्यू बड़ी गायब। देश के आईपीओ बाजार में नया ट्रेंड देखा जा रहा है। ज्यादातर कंपनियों ने आईपीओ टॉल दिया है लेकिन छोटी कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। मार्च और अप्रैल में क्रमशः 9 और 4 एसएमई लिस्टिंग के बाद मई में यह संख्या 13 तक पहुंचने की उम्मीद है। बीमारी नहीं, लाइफ स्टाइल का इलाज, दवा बाजार को नई शक्ल दे रही जैन जी। देश की पूरी आबादी में इनकी हिस्सेदारी 26%। 15 से 30 वर्ष उम्र वाली नई पीढ़ी बीमारी से पहले ही उसका समाधान तलाशने के प्रयास में। सोने के सहारे बढ़ा रिटेल क्रेडिट ग्रोथ में पर्सनल लोन को पीछे छोड़ गया गोल्ड लोन। रिटेल लोन के घरेलू बाजार में बीते वित्त वर्ष बड़ा बदलाव आया है। बैंकों और फाइनेंस कंपनियों का झुकाव असुरक्षित लोन की बजाय सुरक्षित कर्ज की तरफ बढ़ा और गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट बनकर उभरा। थैंक यू। प्लीज
subscribe my channel.